एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफार्म पर आएंगे, संगठित होकर वे तुम्हारे बीच आ जाएंगे। शक्ति तो उनमें पहले से मौजूद है, केवल थोड़ा उभार देना होगा, फिर वे काम करने लगेंगे। अवतार जो होता है उसे लोग जान लेते हैं, उसे घोषित नहीं किया जाता है। सूर्य जब निकलता है तो लोग समझते हैं कि सूर्य है, वह कहने नहीं आता कि मैं स्वयं सूर्य हूँ। इन बच्चों द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय को उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से चेत जाएं और संभल जाएं। बच्चे जब भारत की बागडोर संभालेंगे तब विश्व के बड़े बड़े लीडर, राष्ट्रपति भारत के उन सभी कर्जों को माफ कर देंगे जिन्हें अगर देश की ईंट ईंट को बेच दिया जाए तब भी अदा नहीं किया जा सकता। मैं मंच से जो बच्चों का, वीरों का आवाहन करता हूँ, वह मेरी आवाज यूं ही नहीं निकलती है। इस समय देश में जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं उनमें एक शक्ति का संचार होता है और उनमें जागृत आती है। उनमें इस बात की फुर्ना पैदा होती है कि अब कुछ कर दिया जाए, लेकिन समय से सब काम होता है। सूरज अगर समय से पहले निकल जाए तो उसकी कदर नहीं रहेगी। थोड़ा सब्र कर लो। वो बच्चे जो आगे आने वाले हैं सच्चे सेवादार होंगे और गांव गांव में घूमते घूमते उनकी जूतियां घिस जाएंगी। जब तक वो एक एक को रोटी नहीं दे देंगे, खुद रोटी नहीं खाएंगे। उन बच्चों की बातों को तुमको मानना होगा। ग्रामवासियों, तुम घबराओ नहीं, धीरज रखो। वे बच्चे जब शासन में आ जाएंगे तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुबह, दोपहर, शाम भरपेट भोजन देंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उन बच्चों के आने का समय निश्चित है और उसी समय देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी। बच्चों, जन जन को रोटी देना, कपड़ा देना, सुरक्षा देना, व्यवस्था करना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देना तुम्हारा काम होगा। मेरा काम आत्माओं को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचाने का होगा। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी डिग्रियां धरी रह जाएंगी और इनकी कोई कद्र नहीं होगी। भविष्य में आने वाले ये सीधे साधे लोग सेवा और कर्मठता का आदर्श दिखा देंगे। महान शक्तियां जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगी तो 50% टैक्स समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या क्या होने वाला है यदि मैं तुम्हें अभी बता दूं तो तुम्हारी फूंक निकल जाएगी। अभी तो तुम मन के लड्डू खूब खा लो। अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बैंकों में खूब रुपया जमा कर लो, फिर आगे देखो क्या होता है। कोई आदमी मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लिखने की कोशिश न करे, वरना मतलब गलत हो जाएगा और इसके लिए तुमको सजा मिल जाएगी। हर स्थान पर सत्संग का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है और टेप रिकॉर्डर भी चल रहे हैं जिसे कभी भी सुना जा सकता है। तुम्हारी नस नस को मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर फितरत को मैं जानता हूँ। अगर ऐसा न होता तो इसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो मुझे दिन में 100 बार खरीदते और 100 बार बेच देते। स्वप्न में जो मुझको ऊपर से आदेश मिलते हैं उन्हें मैं बराबर लोगों को सुनाया करता हूँ। मेरी कोई भी बात न गलत हुई और न भविष्य में कभी गलत होगी। उड़ने वाले लोग कहाँ जाकर गिरते हैं या देखते रहो। मेरा किसी से कोई बंधन नहीं है। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें नरक और 84 से बचा लूंगा। महात्मा झूठ नहीं बोलते, उन्हें मोड़ने की कोशिश मत करो। अगर वे मुड़ जाएंगे और अपनी निगाहें फेर लेंगे तो तुम दशरथ की तरह घुट घुट कर मर जाओगे और वे परवाह नहीं करेंगे। मेरी 100 बातें हैं, उनमें से कुछ बातों को मैंने लोगों से बताया है जो बहुत ही मामूली हैं और पेड़ की पत्ती या छोटी छोटी डालियों के रूप में हैं। अगर पूरी बात
बता दूं तो लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको समझाया जा रहा है माफ़ी मिल जाएगी, किंतु न्याय के तख्त पर बैठने के बाद फिर माफ़ी का कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसा भी करोगे उसका फैसला तुम्हारे सामने आएगा। भारत में करोड़ों लोगों का मांस, मछली, अंडा, शराब मैंने छुड़ा दिया। मेरे दिमाग में तो पाकिस्तान है ही नहीं। मैं हिंदू मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं मानता। मेरे प्रेमी यदि जेल में जाएंगे तो उनकी जमानत हो जाएगी, वे फिर बाहर आ जाएंगे। पर बंदो, तुम जब जेल में चले जाओगे तो तुम्हारी कोई सुनवाई कहीं नहीं होगी, न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट, कहीं भी तुम्हारी फरियाद नहीं पहुंचेगी। अभी क्या देखते हो, अभी तो कितने जय गुरुदेव बाबा बनेंगे और लोग भ्रमित हो जाएंगे। तुम मेरी नकल मत करना। मेरी इस बात को तुम नोट कर लो कि जो लोग मेरी नकल करेंगे वो मारे जाएंगे। यह मेरा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा और वक्त आ रहा है जब तुम मेरी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी छोटी छोटी बातों का जवाब तो मेरे ये प्रेमी देते रहेंगे। और प्रेमियों, तुम्हें अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। तुम लिख करके मुंह से जैसे भी जरूरत पड़े तुम सबकी बातों का खूब जवाब दो। हाथी की मस्त चाल पर कुत्ता भौंकता बहुत है, लेकिन अंदर से वह उससे बहुत डरता है। भूखे चाहे जितना, किंतु सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुत्ते के भूखने से हाथी अपनी चाल नहीं बदल देता। तुम अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। कोई तुम्हें क्या कहता है उसकी सुनो ही मत। गालियां तो मुझे भी दी जाती है, लेकिन मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है कि बैठकर सबकी बातों को सुनूं। यह मेरी धार जो काम कर रही है, इसके सामने जो भी आएगा कट जाएगा। अगर मैं अपने सभी प्रेमियों को सड़क पर लिटा दूं और चाहे कितनी टरके उन पर चल जाए, उनका बाल बांका नहीं होगा और मरेंगे नहीं। अगर तुम लिटा कर चला दो तो सबका सफाया हो जाएगा। इतने प्रेमी हैं कि अगर एक एक धोती फेंकने लग जाएं तो दब कर मर जाऊं। आगे चलकर आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। आगे सत्संग इतना बढ़ेगा, इतने लोग आएंगे कि मेले लगेंगे। जो सामने से नहीं आते वे छुप कर आएंगे। तुम्हारे सामने ही उनसे झाड़ू लगवाऊंगा। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, मगर आप नहीं। फिर मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं। हे बच्चा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो सब अपना अपना देखेंगे कि तुम्हारा बचाव के लिए यह पक्का सच्चा ढाल, सुरक्षा कवच, प्रभु का सच्चा भजन ही है। एक समय आएगा जबकि जो कुछ मैं कहूँगा वह सभी पार्टी वालों को कहना होगा। सत्संगियों को तो जोर शोर से कदम बढ़ाना चाहिए। जब लोग सच को झूठ करने में लगे हुए हैं तो क्या तुम सत्य को सत्य भी नहीं कह सकते हो? हमको किसी ने ठाकर कहा, किसी ने ब्राह्मण, धोबी और चमार कहा, किसी ने सुभाष भी कह दिया। मैंने तो कभी कहा नहीं, परंतु मैं उन झूठे प्रचारों से प्रसन्न रहा। आप आईडी से चोटी तक जोर लगा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। जय गुरुदेव।